तो मैं अब फिर उसी पद्धति से सोचता हूँ कि अब क्या करूँ। तो समझ में आता है कि मानव बनने के लिए, अच्छा सूत्र बता रहा था मैं कि सूत्र क्या है, 0 1 0, यानी 0 के बाद इकाई बनेगी, इकाई निश्चय हो गई तो 0 हो जाएगी, यानी पूरा सूत्र ही है। इसी सूत्र पर 0 इकाई 0 पर संपूर्ण ब्रह्मांड से परमाणु तक पूरी रचने का डालता हूँ। सब कुछ यही एकमात्र सूत्र है। तो उसी पद्धति से सब कुछ चलता है, चाहे एटम हो, चाहे प्लेनेट हो, चाहे ब्रह्मांड हो। तो फिर दिमाग में मेरे तब मैं फिर अंदर सोचता हूँ, ये जो कुछ बता रहा हूँ मानव के लिए मानव रूप में बता रहा हूँ, अदरवाइज अंदरूनी इनहेरेंट सब चलता रहता है। जैसे अंडे के अंदर चूजा बनने की प्रक्रिया, अंडा बनने और चूजा बनने के बीच की प्रक्रिया साइलेंट रहती है, तो उसी तरह सब साइलेंट चलता है। लेकिन चूंकि मानव हूँ, मानव में खेला लीला कीड़ा है, मानव को बता रहा हूँ, इसलिए भाषाबद्ध तरीके से बता रहा हूँ। तो जब ये सोचता हूँ कि अच्छा ये मानव बनने के लिए मैं एक ही सेल बन जाऊं, यानी नर बन जाऊं, तो मुझे परम सत्ता परमेश्वर के रूप में नर रूप में ही जाना जाता है, उसको स्त्रीलिंग में नहीं जाना जाता। या शक्ति, अगर परम शक्ति कहा जाता तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हो, अदरवाइज पुल्लिंग का प्रयोग करते हो। तो मैं वो सोचता हूँ कि अगर मानो कि मैं एक नर सेल बन जाता हूँ तो नर से ही उत्पत्ति होती चली जाएगी, तो फिर तो एक रेखा ही बन के रह जाएगी, तो फिर कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। फिर सोचता हूँ कि अच्छा एक नर बन जाऊँ, एक नारी बन जाऊँ। तो समझ में आता है कि नर से नर बनता चला जाएगा, नारी से नारी बनता चला जाएगा, तो फिर तो दो समानांतर रेखा हो जाएगी, फिर भी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो फिर सोचता हूँ कि अच्छा ऐसा करूँ कि एक तो नारी बन जाऊँ मैं, एक को नर नारी का मिक्सचर बन जाऊँ। तो जब जैसे ये भाव आता है, उसी को हे मानवता, उसी को तुम कहती हो कि मैं सृष्टिकर्ता शंकर हूँ, और मुझे शंकर कहने लगती हो, अर्धनारीश्वर कहने लगती हो। मैं परम ब्रह्म विधाता सृष्टिकर्ता, इसी सृष्टि के स्तर पर मुझे शंकर नाम से जाना जाता है। यह ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्ट पढ़ने वाले ऋषियों की देन है, परम योग से जाना गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो वर्तमान में पूरे देश दुनिया में योग का ककहरा न जानते हुए भी लोग योग गुरु बने हुए हैं, इसीलिए बता रहा हूँ कि यह योग मानवता का सबसे पहला और सबसे बड़ा आविष्कार है। ये उसी पद्धति से चला। तो ये ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्ट को जानने वाले ऋषियों ने ये सब बातें लिखा, जो मानवता को अभी तक मिला हुआ है। ये मैं परम पहले युग में जब जन्म लिया था प्रभु रूप में, तब से चला आ रहा विभिन्न प्रकार से। फिर बाद में ऋषियों ने जिनको ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्ट पढ़ने की क्षमता दिया। ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्ट का मतलब ये जान लो कि जैसे किसी फिल्म को, लोक क्रीड़ा की फिल्म को देख करके उसकी स्क्रिप्ट बनाना चाहो तो क्या बनाओगे, जैसे ओरिजिनल लिखी गई थी उससे कुछ मिलती जुलती बनाओगे। उसी तरह से जगत लीला को देख करके जो स्क्रिप्ट बना दे उसे ऋषि कहते हैं, उसे रिक कहते हैं। ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्ट को रिक कहते हैं। तो जो रिक को पढ़ने की क्षमता रखता है उसे ऋषि कहते हैं। तो जब मैं वो सोचता हूँ कि एक ऐसा करूँ कि एक नारी रूप बन जाऊँ, एक नर नारी का मिक्सचर बन जाऊँ। मिक्सचर जिसको जैसे शंकर बाजरा शंकर मक्का कहते हो ना, तो इसीलिए शंकर का मतलब मिक्सचर, मिक्स है, एक सेल में एक सेल उसमें मिला करके मिक्सचर हो गया, इसीलिए शंकर हो जाता है। तो मुझे शंकर कहा गया, यानी नर नारी का मिक्सचर रूप में सृष्टिकर्ता शंकर बन गया, यानी ब्रह्मस्थल से हट करके मैं शंकर रूप सृष्टिकर्ता बन गया। अब फिर एक नारी बन गया, और उसी स्तर पर मुझे अर्धनारीश्वर इसीलिए कहा जाता है कि मैं अर्धनारीश्वर हूँ, यानी आधा नर हूँ, आधा आधा नारी हूँ, आधा ईश्वर हूँ। यानी कि ईश्वर यानी कि नर रूप, नर रूप यानी कि परम सत्ता परमेश्वर को इस